मैम आपका ऑर्डर। मैम ये लॉजिकल रीजनिंग की किताब है ना, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैम मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना। पिछले साल मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस में रह गया था। इस साल मैं दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ इस बात में? मैम मैं ये कह रहा था कि अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है ये हर बार। अच्छा, मुझे यूपीएससी में अगर कोई डाउट हो तो मैं तुमसे पूछूँ, एक डिलीवरी वाले से। इसकी पेमेंट ऑनलाइन होगी, जाओ। जी जी थैंक यू मैम। हेलो भैया, मैंने आपके रेस्टोरेंट से अभी 2 घंटे पहले खाना मंगाया था। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मुझे फिर से खाना ऑर्डर करना। वाइट सॉस पास्ता और गार्लिक ब्रेड। एक रिक्वेस्ट थी, क्या आप इसी डिलीवरी बॉय को वापस भेज सकते हैं? नो प्रॉब्लम, वो जब भी फ्री होंगे आप तब भेज देना। लेट भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट प्लीज़ उन्हीं को भेजना। मैम ऑर्डर। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैम मुझसे बात करनी है? तुम 2 मिनट अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं, बस 2 मिनट। ठीक है मैम। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए, पानी या चाय? नहीं मैम कुछ नहीं, आप बताइए क्या बात करनी थी। तुम पता है ना, यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है। इसको सब लोग क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इतना इजी होता नहीं। तो तुम्हें क्यों लगता है तुम ये जो 2-3 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, इतने में तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे? भगवान की कृपा रही तो मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाए, और अगर नहीं भी होता मैम तो फिर वो भी भगवान की मर्जी है। क्या पता कुछ और अच्छा लिखा होगा उसमें। ठीक है, तुम जा सकते हो, मुझे बस इतना ही पूछना। ठीक है। हेलो मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। सुनो, तुम अपनी जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ दूँ? मम्मी आप क्या बोल रही हैं? मैं जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ? कि जिस तरीके से तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तुम कभी ऐसे क्लियर नहीं कर पाओगे। तुम अपनी ये जॉब छोड़ दो और मेरे घर पर जॉब करो। तो देखो, मैं तुम्हें 18,000 रुपये सैलरी दे दूँगी। तुम सारे के सारे पैसे घर बेच सकते हो, और तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहो, तो तुम्हारा रेंट भी बच जाएगा, और खाना मेरे लिए बनता है तो तुम्हारे लिए भी बनेगा। तो सारे पैसे तुम्हारे बच गए, और तुम्हारे पास पूरा टाइम होगा। तुम अपनी यूपीएससी की तैयारी करो, अभी जाके तुम्हारा सपना पूरा होगा। तुम 12 घंटे काम करने के बाद भी पढ़ने की कोशिश करते हो। तो आज के टाइम में लोग जॉब करते हैं और घर जाके सो जाते हैं, और फिर बोलते हैं उनके सपने पूरे नहीं होते। लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो कम से कम, तो इतनी तो मदद मैं तुम्हारी कर सकती हूँ। दीदी सच में आप बहुत अच्छी हैं। आज की दुनिया में कौन ही किसी और के लिए सोचता है। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, कल मैं सारा सामान पैक कर आ जाना है। ठीक है मैम। मैम नहीं दीदी, अपनी बड़ी बहन को कोई मैम क्या क्यों बुलाता है? ठीक है दीदी, मैं कल से याद करता हूँ। माता मैं आपसे विनती करता हूँ, जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उसकी माँ को हमेशा खुश रखना और कभी भी धन की कमी मत हो। हाँ माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हारे आशीर्वाद से रास्ते बनते चले जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम्हारा बेटा यूपीएससी क्लियर कर लेगा। माँ एक दीदी मिली है, उन्होंने मुझे काम पे रखा है, और जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ से ज़्यादा मुझे सैलरी भी दे रही हैं, और पढ़ाई में भी मुझे सपोर्ट करती हैं। माँ अगर मेरा यूपीएससी क्लियर होता है ना, भगवान के बाद ये श्रेय दीदी को ही जाएगा। चलो माँ मैं रखता हूँ।